नमस्कार दोस्तों, चलिए फटाफट से आज पूरे दिन की कुछ खबरों को जान लेते हैं। भारत सरकार ने पहली बार माना कि देश में एलपीजी को लेकर किल्लत है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सीएनजी, पीएनजी और तेल की कोई कमी नहीं। एलपीजी की किल्लत के बीच लोगों से पीएनजी कनेक्शन लेने की अपील की गई। अब तक हर रोज 50 लाख सिलेंडर्स की बुकिंग हो रही थी, लेकिन अब 75 लाख सिलेंडर्स की बुकिंग हर रोज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस तेल पर अफवाह फैलाकर देशवासियों को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी ने तेल गैस संकट को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला। लखनऊ में एक सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार ने एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता कर लिया, अब अमेरिका तय करेगा कि हम तेल कहां से लेंगे। राहुल ने यह भी कहा कि संसद में वो एप्स्टीन फाइल्स को लेकर बोलते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। एयर इंडिया के बाद इंडिगो एयरलाइंस ने भी टिकट की कीमतों में 2300 तक की बढ़ोतरी कर दी। इंडिगो ने अपने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर फ्यूल चार्ज के तौर पर 425 से लेकर 2300 तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। इंडिगो का बढ़ा हुआ किराया आज से लागू हो जाएगा। इंडिगो ने सभी घरेलू उड़ानों के फ्यूल चार्ज के तौर पर 425 फिक्स किए, जबकि विदेशी उड़ान के लिए 900 से लेकर 2300 तक का फ्यूल चार्ज करेगा। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले 18.680 करोड़ की नई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें सड़क निर्माण, रेलवे, बंदरगाह और जहाजरानी सहित कई सेक्टर शामिल हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में कचरा डंपिंग ग्राउंड में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर धू-धू कर लपटें उठने लगीं और पूरे इलाके में धुआं भर गया। जानकारी मिलते ही दमकल की टीम आग लगने वाली जगह पर पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद हालात पर पाया काबू। गुवाहाटी में बीती रात हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल हो गया। कई इलाकों में जलभराव से लोग परेशान हो गए और सड़क यातायात पर भी काफ़ी असर पड़ा। बेमौसम बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। नाले ओवरफ्लो होने से कई सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई। अलवर में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से ग्रामीण बेहद परेशान। केसरपुर की महिलाओं ने सुनाया दर्द। ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन तक बड़ी बुकिंग्स की परेशानी। यूपी के चंदौली में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, प्रशासन ने मारे छापे। 10 कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर और मशीन, साथ में अन्य उपकरण जब्त किए गए। राहुल गांधी का मोदी पर निशाना। राहुल बोले, मोदी सरकार ने किया भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता, संसद में मेरा माइक कर देते हैं बंद। गुवाहाटी में मोदी ने महंगाई के मुद्दे पर साधा कांग्रेस पार्टी पर निशाना। उन्होंने कहा कि सरकार ने रखा ध्यान, खेती किसानी पर ना पड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संकट का कोई भी असर। लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर निशाना। कहा, विदेश में जारी गतिविधियों की वजह से हमारे देश में दिक्कत। पीएम मोदी के नेतृत्व में उठाए जा रहे थे सारे बड़े कदम। बंगाल में पीएम के कार्यक्रम पर टीएमसी का तंज। कहा, कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी बीजेपी नेता कार्यकर्ता अपने पर्स का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सभी चोर एक जगह इकट्ठे हो रहे।
लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। राजनाथ ने कहा, भारत के खिलाफ फिर हरकत की सोची तो ऐसा जवाब मिलेगा जिसके बारे में पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा। पीएम किसान सम्मान योजना की 22वीं किस्त जारी। पीएम मोदी ने किसानों के खाते में भेजे 2-2 हज़ार रुपये। 9 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार को मिला लाभ। संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी का बयान, कहा कि कांग्रेस में कमियां थीं, इसीलिए काशीराम सफल हुए। नेहरू जिंदा होते तो काशीराम कांग्रेस के सीएम होते। एलपीजी पर अखिलेश यादव का बयान, एलपीजी का संकट सरकार की विदेशी नीति की विफलता। लोग परेशान हैं, बीजेपी मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के अमरावती में कांग्रेस का प्रदर्शन, गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का जताया विरोध। कलेक्टर ऑफिस के बाहर जलाया चूल्हा। मुंबई में एलपीजी की कमी से कोयले की मांग बढ़ी। कोयले की सिगड़ी पर खाना पका रहे होटल और रेस्टोरेंट। गैस संकट के बीच कालाबाजारी पर एक्शन, हापुड़ में गैस एजेंसी पर बड़ी कार्रवाई। कालाबाजारी करने पर सील, लोगों ने किया सड़क जाम। एजेंसी के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरा खून खौलता है जब मैं देखता हूं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम चीन से प्लास्टिक की बाल्टियां और फ़ोन चार्जिंग इंपोर्ट करते हैं। हमारे सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया कि वे किसी को कुछ भी नहीं करने देता। बिजनौर में आरएसएस जिला कारबाग के घर हमला, तोड़फोड़ के बाद उपद्रवियों ने लूटपाट। 8 लाख लेकर फरार हुए उपद्रवी। आरएसएस नेता ने घर में खुद को बंद कर बचाई जान। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।